मैट्रिक बोर्ड हुकाम की तमाम तदबीरें नाकाम। मैट्रिक का पहला पर्चा ही लीक। कंप्यूटर स्टडीज के पर्चे में खुलेआम नकल। कोरंगी भजाई कॉलोनी के इम्तहानी मरकज बराए फरोख्त। हॉल में मौजूद तलबा नकल में मसरूफ रहे। इम्तहानी मराकज में मोबाइल फोन का भी आजादाना इस्तेमाल। नकल माफिया ने कंप्यूटर स्टडीज का हल शुदा पेपर व्हाट्सएप पर शेयर किया। जराये के मुताबिक नकल बोर्ड ऑफिस अफसरान की मिली भगत की जा रही है। कवरेज करने पर सेनेटर सुप्रिंटेंडेंट के सहाफियों से बदतमीजी। मुकदमा दर्ज कराने की धमकी। सहाफियों को दहशतगर्द भी कहा। बचाइयाबाद के सेंटर में ताखिर से पर्चा मिलने पर वालिदैन और बच्चे परेशान। सेकंड शिफ्ट में जर्नल साइंस का पर्चा। कराची में 505 इम्तहानी मराकज के एतराफ। दफा 144 नाफिज। इम्तिहानी सेंटर्स में भी सहूलियात का फुकदान। लांजी की सेंटर में पंखे ना ही वॉशरूम। कोरंगी में तलबा छत पर पर्चा देने पर मजबूर। सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 2 अहलकार तैनात। लियाकताबाद B1 एरिया के सेंटर में तालिबा को पार्क में बिठा दिया गया। वालिदैन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा 120 गज के स्कूल में 591 तलबा पेपर दे रहे हैं। मैट्रिक का पर्चा लीक होने पर वजीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी का नोटिस। चेयरमैन बोर्ड शरफ शाह से राब्ता। नाजिमाबाद कम्प्रिहेंसिव सेंटर से पर्चा आउट होने पर सख्त बरहमी का इजहार। तहकीकात करके कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा बच्चे नकल करके पास तो हो जाएंगे मगर मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। दफा 144 पर अमल दरामद कराना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। पेपर लीक होने का जिम्मेदार बोर्ड नहीं, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए। दफा 144 पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पर्चे 20 से 50 मिनट पहले इम्तिहानी सेंटर्स पहुंचाए जाते हैं। शरफ अली शाह ने एडमिट कार्ड्स का मसला बच्चों और वालिदैन की नाअहली करार दे दिया। पेपर लीक करने में मुलविस एजेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल में इम्तिहानी सेंटर का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। एडमिट कार्ड में गलतियों के अंबार। निजी स्कूलों का फॉर्म एजेंट्स को देने का एतराफ। एडमिट कार्ड से महरूम तलबा बोर्ड ऑफिस पहुंचे तो वहां ही इम्तिहान के लिए बिठा लिया गया। तलबा का कहना था हमारे कई दोस्तों को भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। वालिदैन ने शिकवा किया बोर्ड हुकाम भी हमारी बात नहीं सुन रहे। महंगाई के मजीद हमले होंगे या मिलेगा आवाम को रिलीफ, फैसला कल होगा। कमिश्नर कराची ने अशाई ज़रूरियात की कीमतों के तयन के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। सुबह 11 बजे चीनी, 12 बजे गोश्त और 3 बजे करियाने के सामान की कीमतों का तयन किया जाएगा। कराची के 7 डिप्टी कमिश्नर्स भी इजलासों में शिरकत करेंगे। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के असिस्टेंट डायरेक्टर भी तलब। मुख्तलिफ शुगर मिल्स एसोसिएशंस को भी बुला लिया गया। कमिश्नर कराची और डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का मुशतरका इजलास। सिंध फूड अथॉरिटी और इंतजामिया का फूड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुशतरका इकदाम का फैसला। सिंध फूड अथॉरिटी के अमले को डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में जगह मिलेगी। स्टेक होल्डर्स के दरमियान रवाबत की बेहतरी के लिए कमेटी बनेगी। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। दूध 10 रुपये महंगा होकर 210 रुपये लीटर हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। ओपन मार्केट में दूध 250 रुपये किलो में दस्तयाब। शहरियों का रिलीफ की फराहमी का मुतालबा। दूध फरोशों का कहना है होलसेलर्स ने दूध 186 रुपये से बढ़ाकर 194 रुपये लीटर कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात नायाब और कीमतें भी आसमान पर। मार्केट में इंसुलिन इंजेक्शंस और इनहेलर्स की अदम दस्तयाबी। जखीरा अंदोजों ने कीमतों में 300% तक इजाफा कर दिया। नायब सदर मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन आमिर मलिक का कमिश्नर कराची से कार्रवाई का मुतालबा। कहा कंपनियों की जानिब से सप्लाई में कमी आई है। डिमांड के मुताबिक अद्वियात बर वक्त नहीं मिल रही। जिला वसी में 5वें रोज भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। लियाकताबाद, सुपर मार्केट, गरीबाबाद और शहर पाकिस्तान से तजावुज़ात का खात्मा। मेयर कराची ने भी कार्रवाइयों का मुआयना किया।
तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान। 2 तारीख से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंसात तजावात की कार्रवाई शुरू करी है, जो 1 हफ्ते की है, जो आज उसका 7वां दिन है। उसमें हमने नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद पे हमारी कार्रवाई जारी है। कराची प्रेस क्लब के बाहर रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन सराफा एहतजाज, नारेबाजी, मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। रिटायर्ड मुलाजमीन का रेड जोन में भी जाने का ऐलान। हम जैसे गवर्नमेंट ऑफ के सिंध के जिस डिपार्टमेंट में इंडक्शन होती है तो डे फर्स्ट से हमारी सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस काट लिया जाता है। बैनुल फंड काटा गया है, लेकिन 3 सूबे में दूसरे सूबे में दिया जाता है, हमारे सूबे में नहीं दिया जाता। करंगी में 2 दोस्तों के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस रिकॉर्ड ने ही भर्तियों की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। पुलिस में खतरनाक मुलजिमान को भर्ती किए जाने का इंकशाफ। दोहरे कत्ल का मरकजी मुलजिम बरतरफ पुलिस एहलकार मोहम्मद दानिश जराइम में मुलविस निकला। दानिश 2015 से जराइम में मुलविस था और 2017 में पुलिस में भर्ती हुआ। दानिश अगवा बराए तावान, मनशियात फरोशी और लूटमार में मुलविस था। 3 बार गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका। बरतरफ एहलकार के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 9 मुकदमात भी दर्ज है। दानिश को 2020 में बरतरफ किया गया। मुलजिम बरतरफ होने के बावजूद पुलिस की स्पेशल पार्टी चला रहा था। लेबल अनार के जूस का, मगर डिब्बे में आइस। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बदरुद्दीन यार्ड पर कामयाब कार्रवाई। मशकूक अफगान शिपमेंट से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। जूस कैंस में 307 लीटर आइस छुपाई गई थी। कब्जे में ली गई खेप अफगानिस्तान से कराची भेजी गई थी। डाकू समझदार या पुलिस हुक्म, मसला हल हो गया। पुलिस ने हॉटस्पॉट बनाए तो मुलजिमान गिरफ्त में आने लगे। डाकू ने भी समझदारी का मुजाहरा करते हुए हॉटस्पॉट का तोड़ निकाला और वारदातों के वक्त और मकामात तब्दील कर दिए। SSP इसका कहना है कि पहले शाम को वारदातें होती थी, अब सुबह के वक्त होने लगी हैं। पुलिस की रेलवे कॉलोनी कैंट में कार्रवाई। गुटखा बनाने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मिकदार में गुटखा कब्जे में ले लिया। आम इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। PTI उम्मीदवार शुजात अली की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार को 20 मई को गवाह और शवाहिद पेश करने का हुक्म। बचत बाजार और रिक्शा स्टैंड खत्म किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का रिफाई प्लॉट्स पर तजावुजात कायम करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुक्म। शाहराहों से गैर कानूनी बाजार और स्टैंड खत्म न करने पर अदालत, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस हुकाम पर बरहम। 28 मई को रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए, रास्ते बंद होने से लोग परेशान, इनको हटाएं। लापता शहरी सिंध हाई कोर्ट पेश। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। आपको किसने उठाया और कहां रखा था? अदालत का लापता होने वाले शहरी से सवाल। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, कुछ पता नहीं। फरहान का जवाब। अदालत की सेक्रेटरी दाखिला समेत मुतल्लिका हुकाम को शहरियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत। मुबैना पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार 3 मुलजमान अदालत पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरखी ने मुलजमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। इंडेक्स में 170 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 72,900 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 15 पैसे का हो गया। कपास की काश्त में भी कमी का खदशा। चेयरमैन कॉटन जर्नलिस्ट फोरम एहसानुल हक कहते हैं, लागत बढ़ने से टेक्सटाइल मिल्स गैर फाल हो गई। काश्तकारों की फी मन एकड़ आमदनी कम होने से कपास की काश्त कम होगी। बिजली और गैस की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। शहर कायद में गर्मी की लहर बरकरार। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान।
शिद्दत 42 तक महसूस की जाएगी। समुद्री हवाएं भी मअतल। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रूनुमाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट का नाम मैट्रिक्स रखा गया। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। कप्तान बाबर आजम और शाहीन आफरीदी किट पहनकर सामने आए। फास्ट बॉलर नसीम शाह और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भी किट पहने मौजूद थे।